गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपनी बात इस शेर से स्टार्ट करेंगे कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, हालातों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों आज इसी के साथ देखते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय। उससे पहले कुछ हमें देखना पड़ेगा बंगाल का थोड़ा सा, कि सबसे पहले जो बंगाल का नवाब था अलीवर्दी खां, जो 1740 से 1756 ईस्वी तक रहा। इसकी जो 3 बेटियां थीं, कोई बेटा नहीं था। एक पहली सबसे बड़ी बेटी थी घसीटी बेगम, उसका पुत्र शौकत जंग था। दूसरी मायमुना बेगम और तीसरी का नाम अमीना बेगम था, जिसका पुत्र सिराजुद्दौला, जिसका पूरा नाम मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला था, जिसको अंग्रेज हिंदी सही से ना बोल पाने के कारण सर रोजर डॉबलेट कहा करते थे। सिराजुद्दौला, जिनके पिता का नाम जैनुद्दीन, माता का नाम अमीना, पत्नी का नाम लुत्फुन्निसा, पुत्री का नाम उम्मे जोहरा, और सिराजुद्दौला जो था वो अलीवर्दी खां का बहुत प्रिय उत्तराधिकारी था। अपनी सबसे छोटी बेटी अमीना बेगम के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी अलीवर्दी खां ने बनाया। अब बंगाल का नवाब जो है वो सिराजुद्दौला बना दिया जाता है 10 अप्रैल 1756 को 2 जुलाई 1757 तक। जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बन जाता है तो उससे पहले एक घटना होती है जिसको कहते हैं काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल की घटना। अंग्रेजों के विरुद्ध सिराजुद्दौला अपनी कठोर कार्रवाई करते हुए एक 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कमरे में 146 अंग्रेजों को, जिसमें बच्चे, स्त्री और पुरुष भी थे, 146 अंग्रेजों को बंद कर देता है। और सुबह जब खोला जाता है तो उसमें केवल 23 अंग्रेज जिंदा बचते हैं, जिसमें एक अंग्रेज जेड हॉलवेल था। इसने जाके सारी कहानी अंग्रेजों को बताई। अंग्रेज बहुत तेज गुस्सा गए और अंग्रेज अब किसी भी तरीके से सिराजुद्दौला को परास्त करना चाहते थे, लेकिन सिराजुद्दौला बहुत ही बलवान और उसके सैनिक बहुत ही वीर किस्म के थे। लेकिन सिराजुद्दौला के महल में एक मीर जाफर नाम का गद्दार भी पनाह लिए हुए था, जो अंग्रेजों को भनक लगी कि सिराजुद्दौला के दरबार में एक मीर जाफर नाम का गद्दार भी है। तो अंग्रेजों ने उसको सत्ता का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। मीर जाफर, राय दुर्लभ, मोहनलाल और मीर मदान ये वफादार साथी निकले और मीर जाफर सबसे बड़ा गद्दार निकला। युद्ध बना प्लासी का युद्ध। डेट थी 23 जून 1757। यहाँ पे सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की सेना आमने सामने खड़ी थी, लेकिन सिराजुद्दौला की तरफ से जो सेनापति था मीर जाफर, इसने अपनी सेना को आदेश नहीं दिया और अंततः परिणाम यह घोषित हुआ कि ये प्लासी का युद्ध पूरी तरीके से सिराजुद्दौला को हारना पड़ा। और इसका बस एक कारण था कि युद्ध कभी लड़ा ही नहीं गया था। युद्ध हारा केवल गद्दारी की वजह से गया था, जिससे दुष्परिणाम ये हुए कि भारत लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम बन गया। 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम बन गया।